IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने बेहद ही विवादास्पद बयान दे डाला है। दिल्ली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इस तरह की उन्होंने बात कही, इस तरह का विवादित बयान दिया। क्या कुछ कहा हम आपको ये सुनवाएंगे और साथ ही यहां पर यह भी सवाल उठाया कि मां बेटी की सरकार से दामाद अरबपति कैसे बन गया। आपको बता दें कि साध्वी निरंजना केंद्रीय मंत्री हैं और दिल्ली की सभा में उन्होंने बीजेपी के चुनाव प्रचार के दौरान अपशब्द का इस्तेमाल किया। सुनिए। एक साधारण परिवार में स्टील के बर्तनों की दुकान रखने वाला उसका बेटा, उसका सोनिया गांधी का दामाद इतना अरब खरबपति कैसे हो गया। गरीबों को लूटा है, गरीबों को चूसा है। मोदी जी कह रहे हैं ना खाएंगे और ना खाने देंगे। फैसला करना याद रखिएगा। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या यादव की सरकार बनेगी। आपको सही फैसला करना है। फैसला करना याद रखिएगा। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या यादव की सरकार बनेगी। आपको सही फैसला करना है। फैसला करना याद रखिएगा। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या यादव की सरकार बनेगी। आपको सही फैसला करना है। और इसी पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद जी, आपने सुना यहाँ पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति का बयान, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उर्दू का एक शेर है, बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। इस स्तर पे उतर के टिप्पणी करना भी मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। बीजेपी के अंदर कैसे कैसे लोग हैं, किस किस तरीके के लोगों को मंत्री बनाया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तकरीर का जवाब नरेंद्र मोदी जी से लीजिए कि आपके मंत्री इस तरीके का भाषण दे रहे हैं। उनको शीशा दिखाइए, उनको आईना दिखाइए। मैं इस पे कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, इस स्तर पर उतरना नहीं चाहता हूँ। डिक्शनरी के अंदर अल्फाज की कोई कमी नहीं है, इससे ज्यादा सख्त अल्फाज बोले जा सकते हैं, लेकिन देश के लोग ऐसे चीजों को पसंद नहीं करते। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या मंशा हो सकती है? आपने उत्तर प्रदेश में भी सुना किस तरह के विवादास्पद बयान दिए गए, वो चाहे योगी आदित्यनाथ की आप बात कर लीजिए, साक्षी महाराज की बात कर लीजिए, और अब क्या दिल्ली में भी आपको लगता है कि वही कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके की राजनीति करती है। यूपी के अंदर उन्होंने नफरत की राजनीति की, दिल्ली के अंदर वो इसी तरीके की राजनीति कर रहे हैं। और मैं बताता हूं कि दिल्ली के अंदर खजूरी खास एक जगह है जी, ट्रांस यमुना पार, बिल्कुल। वहां के 100 लोग मेरे पास आए थे। आरएसएस के लोग सुबह जाते हैं, वहां महिलाओं की बेइज्जती करते हैं, वहां दंगा करना चाहते हैं। मैंने पुलिस ऑफिसर से बात की, सीनियर ऑफिसर्स ने, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि अलवी साहब, जो कुछ आपके पास खबरें हैं वो सही हैं, लेकिन हमारी मजबूरी समझिए। आप राजनाथ सिंह जी से बात कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। ये माहौल दिल्ली के अंदर है। यूपी आप देख चुकी हैं, ये तकरीर आपने सुनी है। इससे अंदाजा करना मुश्किल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है। लेकिन राशिद जी, आप पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मां बेटे की सरकार में आखिर दामाद अरबपति खरबपति कैसे हो गया, इस पर क्या कहेंगे आप? आप पुलिस में एफआईआर कीजिए। अगर उसने कोई गलत काम किया है, कानून तोड़ा है, दिल्ली में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, राजस्थान में आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह तो बंगाल में बोल रहे ममता बनर्जी के खिलाफ, तो आप सिर्फ भाषण देते रहेंगे? अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो कानून के हवाले कीजिए उसको। लेकिन चूंकि ऐसा है नहीं, आप सिर्फ देश के लोगों को गुमराह करते, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं इस बयान की निंदा करता हूँ।
लेकिन कोई भी केंद्र, एक तो आप किस पद पर बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री आप हैं, साध्वी, फिर नाम भी आपके नाम के आगे भी साध्वी लगा हुआ है, क्या आपको लगता है कि ऐसी बातें, ऐसे शब्द शोभा देते हैं? देखिए, इसे तो कोई भी नहीं कहेगा शोभा देता, लेकिन मैं आपसे कहूंगा प्राइम मिनिस्टर हाउस फोन कीजिए, नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि आपका मंत्री किस तरीके का भाषण दे रहा है। ये भाषण सिर्फ उनका अकेला नहीं है, ये पूरी सरकार का भाषण है। मंत्री सरकार का हिस्सा होता है। बिल्कुल। क्या मोदी जी की सरकार यही विचार रखती है जो विचार उन्होंने जनता के सामने रखा है? मैं इस बयान की सिर्फ निंदा कर सकता हूं, इस स्तर पे उतर के कोई कमेंट नहीं करना चाहता। चलिए, शुक्रिया राशिद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और हमारे साथ जो दर्शक अभी जुड़े हैं, एक बार फिर से हम सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति का ये विवादास्पद बयान। जो एक साधारण परिवार में स्टील के बर्तनों की दुकान रखने वाला, उसका बेटा, उसका सोनिया गांधी का दामाद इतना अरब खरबपति कैसे हो गया? गरीबों को लूटा है, गरीबों को चूसा है। मोदी जी कह रहे हैं ना खाएंगे और ना खाने देंगे। फैसला करना याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या राम यादव की सरकार बनेगी। आपको सही फैसला करना है। फैसला करना याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या राम यादव की सरकार बनेगी। आपको सही फैसला करना है। फैसला करना याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या अभी तक बीजेपी की ओर से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस पर आई है या कोई सफाई? देखिए, बिल्कुल अभी तक तो कोई सफाई नहीं आई है। दूसरी बात यह है कि ये राजौरी गार्डन में इन्होंने सभा की थी, जो लगातार बीजेपी की ओर से सारे सांसदों को एक ड्यूटी लगाई गई है कि आप सारे रोज 6 सभाएं करनी है। उसमें ये आज से ये सभा शुरू हुई है और उसके बाद आज ये राजौरी गार्डन में सभा शुरू हुई है। और उसके बाद जिस तरह से ये बयान आया है, उस तरह से बिल्कुल ही इस मामले में बीजेपी भी बैकफुट पे है। हम लोगों ने कई लोगों से बात करने की कोशिश की है, बीजेपी का कोई भी नेता या कोई भी नेता बात करने की कोशिश बात नहीं कर रहे हैं इस पे। और दूसरी तरफ क्या है, ये कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये अकाली दल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इस पे ही सारी चीजें चल रही हैं। बिल्कुल, लेकिन एक पैटर्न जो नजर आ रहा है संदीप, हम कहीं भी देखें, क्या ये एक मैसेज नहीं जा रहा है? जिस तरह से राशिद अल्वी भी अभी यहाँ पर कांग्रेसी नेता इल्जाम लगा रहे थे कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। उसको लगता है कि इससे वो ध्रुवीकरण कर पाएगी या कुछ ऐसा कर पाएगी कि जिससे मतदाता उनकी तरफ आकर्षित होगा। क्या ऐसे मतदाता आकर्षित होता है? बिल्कुल, देखिए क्या है कि दिल्ली में कई तरह की चीजें हैं। जिस तरह से पिछले दिनों में दंगा हुआ है, कई तरह के आरोप भी लगे हैं, लेकिन इसमें जो दंगे हुए हैं वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कौन लोग थे इसमें शामिल, कौन लोग नहीं थे शामिल। लेकिन इसमें अल्टीमेटली पुलिस ही रिपोर्ट देगी कि क्या दंगों की वजहें क्या थी। राशिद अल्वी ने जो बोला वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उस पर ही बात होगी और पुलिस ही सारी चीजें। बिल्कुल संदीप, शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।